बच्चे इसमें देखिए मैं रिविजन्स करवा दे रहा हूँ, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में उसको मैं रिविजन्स करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या था कि हमें ये पता है कि ये ह्यूमन सेल्स है जिसका हम इंसुलिन लेके इंजेक्ट करवा रहे हैं, किसमें, इकोलाई में, है ना। ह्यूमन सेल से इंसुलिन हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो आपने देखना है। अब इसमें क्या है कि देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसर्न है। क्या इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि ये ह्यूमन सेल है, तो यहाँ पर क्या होंगे कि कुछ एंजाइम्स होंगे। नई चीज़ यहाँ पर क्या आई है, कुछ एंजाइम्स होंगे। जो एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है। जैसे ये हमने एक्सट्रैक्ट किया ना डीएनए, तो बाकी जो पार्ट था वो किसने डाइजेस्ट किया, एंजाइम्स होंगे कुछ। प्रोटीएस जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेस जो लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेल्स, राइट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, तो उसके लिए पार्टिकुलर यहाँ पर एंजाइम होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से एक्सट्रैक्शन किया न्यूक्लियर मटेरियल हमने, लास्ट है भाई, पूरा कंक्लूजन्स देख लो। तो एक्सट्रैक्शंस करने के बाद हम डिज़ायर जीन को यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा दे रहे हैं। हमने अपना डिज़ायर्ड जीन ले लिया जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था, राइट। तो अब इसमें क्या होगा कि जो इंसुलिन जीन्स है हम उसको कट करके, है ना, सेपरेट कर देंगे अदर डीएनए में से। जैसे ये बाकी डीएनए है ना, तो इसमें से एक ही पार्ट को हम कट करके सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम जो है, और उसको सेपरेट कर रहे हैं डीएनए को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक और एंजाइम से कट करके इन पूरे डीएनए में से एक को हमने ले लिया जो हमारा क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशंस करके पीसीआर टेक्निक यूज़ करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आगे बिल्कुल सेम है, ठीक है। और हमने इकोलाई के अंदर एक चीज़ और यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, आपको पता है कि ये प्लाज्मिड और क्या है, हाँ, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो प्लाज्मिड को हमने रिमूव किया, एक्सट्रैक्ट किया और उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा और यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया, क्या इंसर्ट कर दिया हमने, जीन ऑफ इंटरेस्ट, किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। और प्लाज्मिड जो होता है वो एक्ट करता है वेक्टर की तरह, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, कैरियर होता है, ठीक है। प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर, मतलब प्लाज्मिड कैरीज द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, दैट इज नोन एज वेक्टर। तो इसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, ठीक है बेटा, आप लोग ये लिख लेना बातें। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो प्लाज्मिड था इसके साथ हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया होस्ट डीएनए के साथ मैच करके, और इसको हमने दोबारा इकोलाई में ऐड कर दिया। तो आप लोगों को पता है कि वो इकोलाई में ऐड करके हमने फर्दर इकोलाई में ऐड कर दिया हमने उसको, और उसमें जो फॉरेन डीएनए आ गया तो वो बन गया ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई। ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई का हमने मल्टीप्लाई करवाया, और मल्टीप्लाई मतलब रेप्लिकेशंस करवाई, और जो ट्रांसफॉर्म होस्ट था उसने नंबर ऑफ कॉपीज़ बना ली और एक्सप्रेस करने लगा फॉरेन डीएनए को, और प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोटीन्स मतलब इंसुलिन बन गया जो हम बनाना चाहते थे, ठीक है। मतलब इकोलाई अपने लिए डिवाइड हो रहा है और साथ साथ में हमारा भी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को वो बना रहा है। और फिर हमने क्या किया, जब हमारा इंसुलिन बनने लगा तो हमने एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स में कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किए, प्यूरिफिकेशन, कलेक्ट, सेपरेशन ऑफ सम प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स कुछ सेपरेट किए और इंसुलिन को सेपरेट किया, और वो सारे इंसुलिन हमने कहाँ भेज दिए, सेंट फॉर क्लिनिकल ट्रेल्स। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताने वाला था कि ये वाला जो होता है हमारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है। और इससे पीछे जितना भी शुरू से मतलब सोर्स सेल से लेकर, सोर्स ऑफ सेल से लेकर यहाँ तक वो सारा का सारा वो अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट जो है ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, और इससे पीछे जितना भी है वो सारा क्या है, अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। एक बात, दूसरी बात आपने यहाँ पर याद रखना है कि ये जो इकोलाई डिवाइड करता है ना, इसके लिए हमने बायोरिएक्टर रखा होता है। बायोरिएक्टर मैं आपको आगे बताऊंगा, जो इसको डिविजन्स के लिए क्या करता है, विच इज़ अ ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिसमें ये डिवाइड होते हैं, मतलब होस्ट ट्रांसफॉर्म होकर आगे मल्टीप्लाई करता है, जिसमें हमारे लिए इंसुलिन बनते हैं। वो किस में बनते हैं, बायोरिएक्टर में बनते हैं, बायो रिएक्टर, ठीक है, जिसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिसमें बैक्टीरिया पर्टिकुलर डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कल हम इसके टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी डेफिनेशंस है, सभी बच्चे डेफिनेशंस पे थोड़ा बेटा, इसमें डेफिनेशंस क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी डील विद, आपको मैं कल डेफिनेशंस भी पूछ सकता हूँ कि डेफिनेशंस क्या होता है, तो आपने बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी deal with techniques
deal with techniques of using live organisms or enzymes for or enzymes from organisms to produce product and processes product क्या है इंसुलिन and processes useful to human डेफिनेशंस ये कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है डील्स द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स क्या था हमारा जिस पे हमने यूज़ किया था, दैट इज़ अ इकोलाई. क्या था? इकोलाई. ठीक है. आर एंजाइम्स, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हमें यूज़ किया था जहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. प्रोडक्ट क्या था? इंसुलिन था. एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन, जिसका ह्यूमंस को बेनिफिट होता है. तो इसको कहते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी. राइट. ये डेफिनेशन सभी बच्चे कर लेना. कल हम लोग इसके टूल्स पढ़ेंगे. राइट. थैंक यू क्लास.